आज के जमाने में लोग पूछते क्या हाल है, सामने वाला कहते ना परेशान हूं, तो सामने से फोन नहीं उठाते, बातचीत बंद हो जाती है। गौसे आजम फरमाते हैं इंसान की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो अल्लाह के सामने रोने से पहले कितनों के सामने रो चुका होता है, और जब आप किसी के सामने रोएंगे तो जिंदगी में उसके सामने सर उठाने के लायक नहीं रहेंगे, मगर अगर रब के सामने रोएंगे तो कभी वो आपको किसी के सामने नहीं झुकने देगा। बेशक बेशक बेशक। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता। जिन्हें अल्लाह ने सब कुछ दिया है वो मौसमों पर एतराज करते मिलेंगे। गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है, बारिश बड़ी हो रही है। हालांकि आपके कहने से ना तो बारिश कम होगी ना सर्दी कम होगी, मगर आपका नाम गौसे आजम फरमाते हैं फतूल गैब में जो मौसमों पर एतराज करता है उसका नाम नाफरमानों में लिख जाता है, नाशुक्रों में लिख जाता है। मदीने में हवा एक बार बहुत तेज चल रही थी। एक सियाबी ने पूछा, एक सियाबी ने कहा हवा बहुत तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया खामोश, ऐसे नहीं कहते, ये हवा खुद नहीं चलती है, इसे मेरा रब चलाता है तो चलती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेख सादी से किसी ने पूछा हुजूर क्या हाल है, तो रोने लगे। तो हुजूर कोई गुस्ताखी हो गई, मैंने तो हाल पूछा है। कहने लगे तुम मेरा हाल पूछ दो, और मेरा हाल ये है कि मैं बूढ़ा हो गया, मेरे दांत टूट गए, अल्लाह की नेमतें खाते खाते, मगर मेरी जबान आज तक उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आई। मैं भी कश्मीर गया था, सलीम नाम के एक आदमी से मुलाकात हुई, इसको कैंसर था, मैं उसे पहले से जानता था। अकेले कमरे में मुलाकात हुई, 90% कैंसर था उसको। जिसे कैंसर का मर्ज हो जाए अल्लाह, तो उसके मैदे में 90% कैंसर हो चुका था। मैंने उससे मुलाकात की, मैंने कहा क्या हाल है, कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है, कहने लगे कैंसर है तभी तो शुक्र है, मुझे 90% कैंसर है। मैंने कहा शुक्र किस बात का, कहने लगे डॉक्टर कहते हैं तुम 2 महीने के बाद मर जाओगे। मैं अपने रब का शुक्र अदा कर रहा हूँ। कितने लोगों को अचानक मौत आ जाती है, मगर मेरे रब ने 2 महीने का मौका दिया है मुझे जो माफी मांगने का, तौबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं लगा सलीम भाई ये दाढ़ी क्यों रखा ली, कहने लगे दाढ़ी इस वजह से रखाई है कब्र में जाएं तो हुजूर का दीदार होता है। उलमा फरमाते हैं, कहते मैं बगैर दाढ़ी से हुजूर के सामने नहीं जाना चाहता। सोचा कि और तो कोई नेकी की नहीं है, कम से कम दाढ़ी रखा के चला जाऊं। फिर बोला दिन तो कट जाता है सैयद साहब, रात नहीं कटता, नहीं कटती रात। मेरी छोटी बेटी अभी 3 महीने की है और मेरा बेटा 3 साल का। कहता है मैं वो इंसान हूं जो जीते जी अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। मेरे पास 2 पेट्रोल पंप है, 4 भट्टे हैं, BMW मर्सिडीज है, मगर जब से डॉक्टर ने एक कलम चलाया ना, दुनिया की कोई नेमत मेरे किसी काम की नहीं रही। मैं कुराओं में गया, कुराओं इलाहाबाद में एक साहब मुझसे बोले सैयद साहब मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दे, बीमार है वो लेके गए मुझे प्रोग्राम के बाद। तो मैं सोचा ऐसे बीमार होगा कोई, चला गया तो कमरे में उनका बेटा लेटा था 28 साल का, 4 साल से कोमा में, नाक में लगी हुई थी नलकी। कह लगा मैं सब्जी बेचता हूं, पूरे हिंदुस्तान में इलाज करा लिया, मगर मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ। कहती मां अपने जवान बेटे की लेटरिन धुलाते धुलाते आजिज आ गई है, मुझसे बोला दुआ कर दो। इसकी बीबी 6 महीने के बाद चली गई थी जब ये बीमार हो गया। जब ये कोमा में चला गया बीबी छोड़ के चली गई। मां लेटरिन धुलाती है, या तो दुआ कर दो ये ठीक हो जाए, या दुआ करो ये मर जाए। ये बताओ जिसका बच्चा 4 साल से घर में हो और आंखें ना खोलता, मेरी तरफ तवज्जो करें, आंखें ना खोलता हो। फिर मुझे अपने आका और रसूल की हदीस याद आई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसे अल्लाह ने सेहत दी है वो मालदार है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह। सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप नारा लगाइए।